नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके एसएससी सीपीओ के 2023 के नोटिफिकेशन निकल चुके हैं। तो आप टेलीग्राम पे मेरे जो स्टडी विथ ईयर मनीष है वहां से जाके इस नोटिस को नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और पिन भी कर दिया हूं कमेंट बॉक्स में, तो वहां से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन करके इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। मैं डिटेल में इस नोटिफिकेशन को चर्चा कर देता हूँ कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। एक संक्षेप में, चूंकि तकरीबन 53 पेज का ये नोटिफिकेशन है, लेकिन मैं मुख्य तौर पे जो बातें आपको समझने की है वही चीज़ें मैं बताऊंगा। ssc.nic.in पे ये फॉर्म भरा जाना चालू हो जाएगा आपके 22/7/2023 से। यहाँ पे देखिएगा डेट जो दे रखा है 22 से 15 के बीच, यानी कि 22/7/2023 से 15/8/2023 के बीच भरा जाएगा। आपके जो लास्ट डेट ऑफ एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 15/8/2023 है। और उसके बाद अगर हम नीचे जाकर शेड्यूल ऑफ एग्ज़ाम की बात करें तो शेड्यूल आपका जो किया गया है वो अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम है। हालांकि ये टेंटेटिव है, लेकिन आपके एसएससी का लगभग ज़्यादा से ज़्यादा एक सप्ताह डिले होता है और कोई दिक्कत नहीं होता है, आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। यहाँ पे 2 पोस्ट हैं। यहाँ पे देखिएगा सब इंस्पेक्टर जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स CAPF। द पोस्ट कैरी पे स्केल जो है वो लेवल 6 के हैं। आपके वेतन 35,000 प्लस है, यानी कि 1,12,400 तक बन जाएंगे। नॉन ग्रेजुएटेड पोस्ट है, क्लासिफाइड एज ग्रुप बी के पोस्ट है, लेकिन नॉन ग्रेजुएटेड है। सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल इन दिल्ली पुलिस के जो पोस्ट है वो लेवल 6 के हैं, लेकिन ये आपके लेवल सी ग्रुप सी के हैं और ये ग्रुप बी के हैं। चलिए नीचे अगर हम बात कर लेते हैं तो नंबर ऑफ वैकेंसी जो टेंटेटिवली दे रखा है वो आपके दिल्ली पुलिस मेल में आप देखेंगे। यहाँ पे दिल्ली पुलिस मेल में जो आपके है वो सब इंस्पेक्टर के वो टोटल 109 है, और सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस फीमेल में टोटल 53 वैकेंसी है। और आगे देखते हैं तो सब इंस्पेक्टर जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में अगर हम बात करें तो टोटल आपके वैकेंसी है मेल के लिए 1601 और फीमेल के लिए 113 टोटल वैकेंसी है। यानी कि टोटल वैकेंसी की हम बात कर लेते हैं तो 1714 वैकेंसी यहाँ पे आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। कैंडिडेट देखिएगा, कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट ऑफ SI इन CAPF आर लाइबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया। ऑब्वियस है, आप इस चीज़ को जानते ही होंगे कि कहीं भी आप सर्व करने के लिए तैयार रहिएगा। रिजर्वेशन वगैरह जो एज पर गवर्नमेंट रूल जो मिलता है 5 वर्ष 3 वर्ष जो भी OBC को हो या जो भी हो वो आपको मिलता रहेगा। नेशनलिटी वगैरह ये सब बोलने की चीज़ नहीं है। जो मेन मुद्दा है वो मैं समझा दूँ। एज लिमिट आपके काउंट होंगे 1/8/2023 से काउंट होंगे, और इसमें आपको एज रखा गया है 20 से 25 वर्ष। आपके जो जनरल कैंडिडेट है उसके लिए तो 20 से 25, बाकी जो आपके एज रिलैक्सेशन मिलते हैं वो OBS है। SC ST को 5 वर्ष, OBC को 3 वर्ष और एक सर्विस मैन को 3 year after deduction of military service rendered from the actual age of क्लोजिंग डेट। और आगे देख लेते हैं बाकी वीडियो वगैरह का जो मिलता है वो सब चीज़ें आप डिटेल नोटिस में देख लीजिएगा। कॉमन जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कौन कौन से चीज़ें मोस्ट प्रोबेबली आपको जाननी चाहिए। चलिए, और अगर हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा नोटिस लंबा ही होता है लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, और अगर फोटोग्राफ्स वगैरह कैसे लगाना है वो आपको नीचे दे रखा है सैंपल के तौर पे, जैसा SSC में हमेशा दिखता है उसी तरीके से आपको देना है। ठीक है, 100 रुपया आपके एग्जामिनेशन फीस है, और पेपर 1 पेपर 2 में आपको यहाँ पे एग्ज़ाम होगा। और नीचे देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें दे रखी है। तो यहाँ पे अच्छा सेंटर दे रखा है कि सेंट्रल रीजन में कहाँ कहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा, ईस्टर्न रीजन में कहाँ कहाँ पे एग्ज़ाम होगा, तो आप चूज करने का ऑप्शन इसमें रहता ही है, तो आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, पेपर 1 पेपर 2 और आपके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी आपके होंगे। पेपर 1 होंगे, पेपर 1 के बाद आपके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होंगे या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट दोनों होंगे, और उसके बाद ही पेपर 2 में आपको बैठने के लिए अलाउ किया जाएगा। यानी कि पेपर 1 के बाद आपको फिजिकल होगा, उसके बाद पेपर 2 होगा। अगर हम मेरिट की बात करें तो ये आपके पेपर 1 और पेपर 2 के परफॉर्मेंस के आधार पे ही मेरिट बनेगा। पेपर 1 की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 2 घंटे का पेपर होगा, 4 सेक्शन होंगे। आपके GK होगा, आपके रीजनिंग होगा, मैथ्स होगा और इंग्लिश होगा। 50 क्वेश्चन 50 नंबर के होंगे, 1/3 इसमें निगेटिव होंगे। पेपर 2 की हम बात कर लेते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का है, और ये 200 क्वेश्चन का है, 200 नंबर का होगा, 2 घंटे का आपका होगा। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है।
आपके पेपर 1 और पेपर 2 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, ठीक है। और अगर हम देख लेते हैं, अच्छा जो एनसीसी वाले कैंडिडेट हैं उनके पास सी सर्टिफिकेट है तो उनको 10 मार्क्स बोनस मिलेगा। बी वाले हैं तो उनको 6 मार्क्स बोनस मिलेंगे, और ए वाले हैं तो उनको 4 मार्क्स बोनस मिलेंगे। चलिए, और अगर हम बात कर लेते हैं, ये सिलेबस आपको पेपर 1 के देख लीजिएगा, रीजनिंग के क्या क्या सिलेबस है, उसके बाद आपके जीके के क्या क्या सिलेबस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, क्योंकि ये आपका लेंदी हो जाएंगे अगर एक एक सिलेबस को डिस्कस करना चालू कर दे तो। चलिए, अगर हम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे मेल का जो हाइट रखा गया है 170 दे रखा है। अनएक्सपेंडेड जो आपके छाती होनी चाहिए 80 होनी चाहिए, और एक्सपेंडेड 85 होनी चाहिए। बाकी आपके जो रीजनल जो लोग होते हैं जैसे हिली एरिया के, वो 165 होगा। उसके बाद ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 162 होगा। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे और जो चीज़ें हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए, आप देख सकते हैं कि फीमेल कैंडिडेट हिली जो एरिया है वो 155 होना चाहिए फीमेल कैंडिडेट, एक्सेप्ट फॉर दोज लिस्टेड इन नंबर 5 और 6, यानी कि जो जनरल कैंडिडेट हैं आपके जनरल ओबीसी वगैरह वगैरह, जो आपके 157 आपके फीमेल कैंडिडेट को खोज रहा है यहाँ पे हाइट, ठीक है। और यहाँ पे और अगर हम बात कर लेते हैं तो अच्छा फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट जो होगा, यानी कि फिजिकल इंडोरेंस या एफिशिएंसी टेस्ट जिसे कर सकते हैं, उसमें मेल के लिए आप देखेंगे कि 100 मीटर का दौड़ 16 सेकंड में निकालना है, फिर 1 माइल का दौड़ 1.6 किलोमीटर का दौड़ 6.5 मिनट में निकालना है। लॉन्ग जंप आपको 3.65 मीटर का होगा, 3 चांस मिलेगा। हाई जंप 1.2 मीटर का है। उसके बाद शॉर्ट पुट होगा वो 16 LBS का 4.5 मीटर इन 3 चांस। उसी तरीके से फीमेल में आप देख सकते हैं 100 मीटर का जो दौड़ है वो 18 सेकंड में निकालना है, और 800 मीटर का जो रेस है वो 4 मिनट में। लॉन्ग जंप 2.5 मीटर है, 3 चांस मिलेगा, और हाई जंप 0.9 मीटर इन 3 चांस। उसके बाद यहाँ पे चेस्ट मेजरमेंट तो लड़कियों का नहीं होगा, ये तो ऑब्वियस आपको भी पता है। चलिए, और अगर हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या मेडिकल स्टैंडर्ड आई टेस्ट वगैरह आपका उसके बाद होगा, ठीक है। ये आपके मेडिकल स्टैंडर्ड पेपर 2 के बाद होते हैं, ठीक है। और अगर हम बात कर लेते हैं फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट जो है वो उनको ट्रेनिंग में क्या क्या है जो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ये वाला जो चीज़ें है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा, नहीं तो आपको ट्रेनिंग से ही बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद टैटू वगैरह का जो लोकेशन साइज वगैरह है वो भी आपको यहाँ पे दे रखा है। चलिए, और अगर हम बात कर लेते हैं पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह वगैरह, तो ये तो चीज़ें बाद की चीज़ें हैं। बाकी आपको यहाँ पे नीचे आए तो वोटर कार्ड वगैरह ये सब आपके पास होनी चाहिए, ये सब तो सबको पता है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो ये आपके यूआर में 30, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 25, अदर कैटेगरी में 20, जो कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स उनके लिए है जो कि कोई एग्ज़ाम नहीं पास करते हैं। बाकी जो एग्ज़ाम पास करते हैं ये सब छोटी मोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। चलिए, यहाँ पे दे रखा है जो आपके यहाँ पे PSET PET आर मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर, यहाँ पे यानी कि मेरिट जो बनेगा वो पेपर 1 और पेपर 2 के बेसिस पे ही आपके मेरिट बनेंगे। चलिए, और कुछ अगर इसमें दे रखा है तो मैं बता दूं, हाँ टोटल मार्क्स इन ये तो रिजोल्यूशन केस है वगैरह वगैरह। चलिए, और तो कुछ इसमें है नहीं, बाकी जो भी चीज़ें हैं वो मैंने समझा दिया है, और 1 टाइम रजिस्ट्रेशन वगैरह ये सब सैंपल है कि कैसे आपको भरना है। बाकी कोई भी फिर भी मन में क्वेरी रह गई है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे SSC के तमाम अपडेट आपको मिलती रहेगी। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद।